नेपोलियन हिल, जिनके विचार आज भी लगभग एक सदी बाद गूंजते हैं, के अनुसार मानव मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। यह कथन पहली नजर में अतिरंजित, यहां तक कि कई लोगों के लिए संदिग्ध भी लग सकता है, लेकिन इसी विरोधाभास में व्यक्तिगत परिवर्तन की कुंजी निहित है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर भाग्य में नहीं, बल्कि असंख्य बाधाओं के सामने भी आगे बढ़ने के अटल निर्णय में है। आप कितनी बार किसी चुनौती से स्तब्ध होकर, थका हुआ महसूस करते हुए आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस कर चुके हैं? यही वह निर्णायक क्षण है जब अधिकांश लोग कमजोरी से नहीं, बल्कि असुविधा को असंभवता समझकर हार मान लेते हैं। थोड़ी सी थकान, छोटी सी चूक या हल्की सी आलोचना पर ही वे हार मान लेते हैं। हालांकि भाग्य प्रतिभा या संयोग से नहीं, बल्कि तब भी दृढ़ता से आगे बढ़ने के फैसले से बनता है जब सब कुछ विपरीत प्रतीत हो। आपको निश्चित रूप से ऐसे प्रोजेक्ट याद होंगे जो उत्साह, ऊर्जा और विश्वास के साथ शुरू हुए थे, लेकिन आधे रास्ते में ही छोड़ दिए गए। अधूरा कोर्स, पहले ही अप्रत्याशित घटना से नाकाम हुई आर्थिक लक्ष्य, एक बड़ा सपना जो दफन हो गया। यह एक सामान्य अनुभव है, लेकिन सफलता की कुंजी तुरंत परिणाम की गारंटी के बिना भी दृढ़ता से बने रहने की क्षमता में निहित है। अब्राहम लिंकन के जीवन पर गौर करें। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने ऐसी हारें झेली थीं जो किसी और को तोड़ देती। उन्होंने नौकरी गंवाई, दिवालिया हो गए, अपनी मंगेतर को खो दिया, चुनावी हार झेली। फिर भी हर मुश्किल में वे उसी दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़े हुए, आगे बढ़ते रहे। सोचिए, अगर उन्होंने उस आवाज को मान लिया होता जो उन्हें हार मानने के लिए कह रही थी, दुनिया अपने महानतम नेताओं में से एक को खो देती और संयुक्त राज्य अमेरिका शायद गृह युद्ध से उसी तरह उबर नहीं पाता। आगे बढ़ने का फैसला एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक इसे प्रयोग किया जाता है, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। यह ताकत केवल महाकाव्य क्षणों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में बनती है। थके हुए होने पर भी सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना, किसी काम को टालने के बजाय पूरा करना, अनावश्यक खर्च करने के बजाय $10 बचाना, हर छोटा सा दृढ़ता का कार्य लचीलापन की पहचान बनाता है। हालांकि मन तोड़फोड़ करने में माहिर है, थकान का बहाना बनाता है, हार मानने का औचित्य सिद्ध करता है, प्रयास पर सवाल उठाता है, लेकिन ठीक इसी क्षण परिवर्तन होता है। हार मानने के आह्वान को नजरअंदाज करके और एक कदम आगे बढ़कर विकास की यात्रा शुरू होती है। यही वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां औसतपन और असाधारणता का अंतर होता है। महान हस्तियों को देखें, जिन लेखकों की किताबें प्रकाशित होने से पहले अनगिनत बार अस्वीकार की गई थीं, जिन एथलीटों ने अनाम रहते हुए अभ्यास किया जब तक वे विश्व चैंपियन नहीं बन गए, ऐसे उद्यमी जो लाखों के साम्राज्य बनाने से पहले कई बार दिवालिया हो गए। इनमें से कोई भी सफलता भाग्य का परिणाम नहीं थी, बल्कि सभी साक्ष्यों के विरुद्ध दृढ़ता से बने रहने के सचेत चुनाव का परिणाम थी। अपने जीवन पर विचार करें। आपने कितनी बार ऐसी चीजों को छोड़ दिया जो बहुत मुश्किल लगती थीं? आप कितनी बार अपनी असमर्थता के बारे में आश्वस्त हो गए, जब वास्तव में बस एक कदम और बढ़ना ही काफी था? यह चिंतन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तैयार महसूस होने का इंतजार न करें, रोजाना प्रेरणा का इंतजार न करें। कुंजी इच्छा में नहीं, बल्कि बिना इच्छा के भी आगे बढ़ने के अटल निर्णय में है। इस समझ के साथ हर कठिनाई एक निमंत्रण में बदल जाती है, हर बाधा आत्म उत्कर्ष के अवसर में बदल जाती है। हर परीक्षा को पार करने पर आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन मजबूत होता है और पहचान फिर से परिभाषित होती है। आप ऐसे व्यक्ति से बदल जाते हैं जो शुरू करता है और छोड़ देता है, और ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो अपने वादों को पूरा करता है। जारी रखने का निर्णय समझना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। इसके लिए कष्ट का सामना करना, अस्वीकृति से निपटना, बिना यह जाने कि आगे क्या है, आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यही अभ्यास विजेताओं को ढालता है। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो हार मान लेते हैं, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो दृढ़ रहते हैं। और अपने निर्णय के क्षण में आप हार मानने के सुख या जीत की चुनौती में से किसे चुनेंगे? लक्ष्य के बारे में स्पष्टता की कमी एक बड़ी बाधा है। बिना स्पष्ट दिशा के आगे बढ़ना एक बिना मंजिल के रास्ते पर चलने जैसा है, जहां हर मोड़ या पत्थर दुर्गम लगता है।
अधिकांश लोग यात्रा की असंभवता के कारण नहीं, बल्कि स्पष्ट उद्देश्य की कमी के कारण हार मान लेते हैं। काफी मजबूत कारण के बिना छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, लेकिन एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य एक अदम्य ईंधन की तरह काम करता है, भले ही शरीर थका हुआ हो और मन शंकाओं से भरा हो। मार्टिन लूथर किंग ने जेल, उत्पीड़न और घृणा के भाषणों के बावजूद समानता के लिए संघर्ष में दृढ़ता से बने रहे, एक अंदरूनी अविनाशी ज्वाला से प्रेरित होकर। यही सिद्धांत जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू होता है। मैं अधिक पैसा चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं जैसे अस्पष्ट लक्ष्य विपत्तियों के सामने कमजोर हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने परिवार को सुरक्षा देने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहता हूं, या मैं रोजगार पैदा करने और जीवन बदलने के लिए उद्यम करना चाहता हूं जैसे स्पष्ट लक्ष्य हर कठिनाई को अर्थ देते हैं, बलिदान को प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि स्पष्ट उद्देश्य वाले लोग आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक विपत्तियों का 2 गुना अधिक विरोध करते हैं, जबकि कुछ चरम स्थितियों में भी मजबूत बने रहते हैं, अन्य छोटी छोटी बाधाओं से भी टूट जाते हैं। आपको इतना मजबूत कारण क्या है जो आपको बनाए रखेगा, भले ही सभी को शक हो? नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता का अनुभव किया। वे लगभग अपने लेखन के काम से हार मानने वाले थे, जब तक कि एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सबसे सफल लोगों के अध्ययन के लिए 20 साल समर्पित करने की चुनौती नहीं दी। हिल मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे उसमें एक बड़ा उद्देश्य देखते थे। इस निर्णय ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनकी पुस्तकों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आज ही अपने उद्देश्य को एक संक्षिप्त और स्पष्ट वाक्य में लिखना शुरू करें, कुछ विशिष्ट और प्रेरणादायक। इस वाक्य को रोजाना पढ़ें, खासकर निराश होने पर। इसे दिखाई देने वाले स्थान पर रखें ताकि यह लगातार स्मरण कराता रहे। इस प्रकार हर बार जब मन आपको हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करेगा, तो आपके पास यह याद दिलाने का एक शक्तिशाली कारण होगा कि आपने शुरुआत क्यों की थी। प्रेरणा क्षण भंगुर है, उद्देश्य एक निरंतर ज्वाला है जो दृढ़ता की इच्छा को जगाती है। यह दर्द को प्रगति, अस्वीकृति को सीखने और असफलता को कदम में बदल देता है। जो अंत तक पहुंचता है और जो हार मान लेता है, उनके बीच का अंतर उनके उद्देश्य की स्पष्टता में है। आज से केवल यह न पूछें कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी पूछें कि आप उसे क्यों चाहते हैं। और जब आपको उत्तर मिल जाए तो उसे दृढ़ता से संजो कर रखें, क्योंकि यह मुश्किल समय में आपका मार्गदर्शक और दुनिया के आपको रुकने के लिए कहने पर आपकी ताकत होगी। एक आम गलती सपने और लक्ष्य को एक समझना है। सपना एक प्रेरणादायक छवि है, एक अस्पष्ट इच्छा है, जबकि लक्ष्य इस सपने को कुछ ठोस और प्राप्त करने योग्य में बदल देता है। लक्ष्यों के बिना सपने दिनचर्या की व्याकुलता से निगल जाते हैं। इसीलिए बहुत से लोग साल के अंत में यह महसूस करके समाप्त करते हैं कि कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने अपने इरादों को ठोस प्रतिबद्धताओं में नहीं बदला। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि एक लक्ष्य एक निर्धारित तिथि वाला सपना है, और यह कथन सफलता के सार को बताता है। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब है अपने भविष्य पर नियंत्रण करना, भाग्य पर निर्भर रहना छोड़ना और सक्रिय रूप से वांछित मार्ग का निर्माण करना। यह एक यात्रा की योजना बनाने जैसा है। आप एक अद्भुत गंतव्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बिना नक्शे और योजना के आप खो जाने का जोखिम उठाते हैं, अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। वित्तीय क्षेत्र में एक सरल उदाहरण मिल सकता है। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग इस बारे में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि वे कितना संचय करना चाहते हैं, कब तक और किन तरीकों से। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो 5 साल तक हर महीने $100 के बराबर राशि बचाने का प्रस्ताव करता है। यह कम लग सकता है, लेकिन यह स्पष्टता, अनुशासन और स्थिरता पैदा करती है, समय के साथ ठोस परिणाम बनाती है। जो केवल मैं और अधिक बचाना चाहता हूं कहता है, वह शायद पहले ही उपभोक्ता आवेग के आगे झुक जाएगा, क्योंकि उसकी कोई ऐसी संरचना नहीं है जो उसे सहारा दे सके। यह तर्क जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है।
एक लेखक जो एक किताब पूरी करना चाहता है, उसे यह परिभाषित करना होगा कि वह प्रतिदिन कितने पृष्ठ लिखेगा, भले ही वे केवल 2 ही हों। एक छात्र जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सपना देखता है, उसे सामग्री को साप्ताहिक लक्ष्यों में विभाजित करना चाहिए। एक ऐसा काम जो बहुत बड़ा लगता है, उसे छोटे छोटे कामों में बदल देना चाहिए। मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी इसी तर्क का पालन करती हैं। चांद पर मानव का पहुंचना एक ही छलांग नहीं था, बल्कि विशिष्ट लक्ष्यों, सटीक गणनाओं और छोटी छोटी जीतों की एक श्रृंखला थी, जिन्होंने मिलकर इतिहास रचा। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना 42% अधिक होती है जो उन्हें केवल दिमाग में रखते हैं। लिखना प्रतिबद्धता का कार्य है। विचार को सपनों के क्षेत्र से ठोस वास्तविकता में ले जाना है। रोज अपने लक्ष्य को पढ़ने से वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, आपके फैसले तराशता है और आपकी अनुशासन को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल इस बात को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ बड़े सपने देखने की ही नहीं, बल्कि उन सपनों को समय सीमा, संख्याओं और ठोस कार्यों से जोड़ने की भी सलाह दी। वे जानते थे कि बस चाहना काफी नहीं है, उसे ढांचा देना जरूरी है। 5 साल बाद आप कहां रहना चाहेंगे, इसकी कल्पना करने के बजाय खुद से पूछें, आज ही मैं कौन सा अगला व्यावहारिक कदम उठा सकता हूं। भविष्य इरादों से नहीं, बल्कि एक एक करके पूरे किए गए छोटे लक्ष्यों से बनता है। और शायद यही मुख्य अंतर है उन लोगों में जो कामयाब होते हैं और उन लोगों में जो सिर्फ कल्पना करते हैं। जो लोग बिना लक्ष्य के सपने देखते हैं, वे शुरुआत और हार मानने के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जबकि जो लोग अपनी दूरदर्शिता को, चाहे कितने ही छोटे क्यों न हो, स्पष्ट लक्ष्यों में बदल देते हैं, वे अपने इरादों की दिशा में एक मजबूत रास्ता बनाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें ज्यादा किस्मत है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने सपनों को एक ढांचा देना चुना है। जीवन बेढंगे इरादों को नहीं, बल्कि हर सपने को एक स्पष्ट लक्ष्य और हर लक्ष्य को एक ठोस कदम में बदलने के अनुशासन को पुरस्कृत करता है। कितनी बार आपने ये सुनकर हार मान ली होगी कि आपका सपना बहुत बड़ा है। यही जीवन का सबसे बड़ा फंदा है, बाहरी आवाजों को मान लेना जैसे वे सचमुच सत्य हों। जब आप कोई महत्वाकांक्षी लक्ष्य शेयर करते हैं, तो लगभग हमेशा कोई न कोई कहेगा कि ये जोखिम भरा है, असंभव है, आपको ज्यादा यथार्थवादी होना चाहिए। अक्सर ऐसा बुरी नीयत से नहीं, बल्कि खुद कामयाबी की संभावना पर विश्वास करने में असमर्थता से होता है। जिस निराशा को वे अपरिहार्य मानते हैं, उससे बचने के लिए वे संदेह के बीज बोते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी आपके सपने पर उतनी तीव्रता से विश्वास नहीं करेगा जितना आप खुद करते हैं, और ये ठीक भी है, क्योंकि ऐसा उनकी जिम्मेदारी नहीं है। गैलीलियो गैलीली ने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखने के लिए दूसरे तैयार नहीं थे। उन्हें दंडित किया गया, अपमानित किया गया और खामोश कर दिया गया, लेकिन उनका दृष्टिकोण कायम रहा और आज उन्हें विज्ञान के सबसे बड़े नामों में से एक के रूप में याद किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उपहास का सामना करना पड़ा। उनके विचार तब तक बेतुके लग रहे थे जब तक वे आधुनिक भौतिकी का आधार नहीं बन गए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि आलोचना अक्सर सिर्फ दूसरों की सीमा को दर्शाती है। अगर उन्होंने आलोचकों को खुश करने के लिए हार मान ली होती, तो दुनिया को अनगिनत प्रगति का नुकसान उठाना पड़ता। और आपने कितनी बार बाहरी सहयोग की कमी के कारण हार मान ली? शायद आपने किसी व्यावसायिक विचार को इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि लोगों ने कहा था कि बाजार संतृप्त है, या दोस्तों की नकारात्मक टिप्पणियों के कारण किसी परीक्षा की तैयारी छोड़ दी होगी, या पाठकों की कमी के डर से कोई किताब लिखना छोड़ दिया होगा। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि अगर आपने अपनी जिंदगी को उन लोगों की राय से चलने दिया होता जिन्होंने आपके दृष्टिकोण को साझा नहीं किया, तो आप क्या हासिल कर सकते थे। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को जिया। जब उन्होंने दिमाग से कैसे धन कमाया जा सकता है इस बारे में अपने पहले विचार प्रस्तुत किए, तो कई लोगों ने उन्हें एक भोले सपने देखने वाले के रूप में माना। कुछ आलोचकों का कहना था कि ये मानना कि विचार किसी के वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं समय की बर्बादी है। फिर भी उन्होंने दृढ़ता से काम जारी रखा। उन्होंने लिखना, शोध करना और अपना काम प्रचारित करना जारी रखा। दशकों बाद उनकी पुस्तक ने
पूरी दुनिया में लाखों लोगों तक पहुंच बनाई, जिससे यह साबित हुआ कि दृढ़ विश्वास किसी भी आलोचना पर भारी पड़ता है। सोचिए, अगर वे पहली नकारात्मक टिप्पणी के बाद हार मान लेते, शायद आप अभी ये शब्द नहीं पढ़ रहे होते। आलोचना हमेशा रहेगी, हमेशा कोई ना कोई होगा जो गलतियां बताने, आपकी क्षमताओं पर संदेह करने या आपके प्रयासों पर हंसने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन रचनात्मक आलोचना, जो बेहतर बनाने में मदद करती है, और विनाशकारी आलोचना, जिसका उद्देश्य आपकी यात्रा को रोकना है, में बहुत बड़ा अंतर है। राज ये है कि दोनों के बीच अंतर करना सीखें, बाहरी शोर को छान लें। जो लोग इस अंतर को समझ लेते हैं, उन्हें काफी फायदा मिलता है, क्योंकि वे बाहरी शोर से नहीं रुकते। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर शुरुआत में हंसने वाले लोग परिणाम देखकर सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया। परिणाम किसी भी राय से ज्यादा जोर से बोलते हैं। दूसरों की उपेक्षा के बावजूद भी लगातार प्रयास करना सबसे बड़े साहस का प्रदर्शन है जो आप खुद को दे सकते हैं। इसलिए जब आपको यह बताया जाए कि आपका सपना पागलपन है, तो याद रखें कि लगभग सभी बड़ी उपलब्धियां इसी तरह से शुरू हुई थीं, असंभव लग रही थीं। दूसरों की आलोचना आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि केवल उनकी दृष्टि की सीमा को दिखाती है। बड़ा सवाल यह है, क्या आप दूसरों की सीमाओं के अनुसार जिएंगे, या आप ये जानने की हिम्मत करेंगे कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी कभी सीधी रेखा नहीं होती है, और आपने शायद इसका अनुभव कर भी लिया होगा। चाहे आपकी योजनाएं कितनी ही विस्तृत हों, हमेशा अप्रत्याशित घटनाएं, गिरावट, गलतियां और आपके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां आएंगी। यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं, ये मानते हुए कि एक असफलता का मतलब मौकों का अंत है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर असफलता की व्याख्या में है। कुछ लोग इसे अंतिम बिंदु मानते हैं, दूसरे इसे प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। थॉमस एडिसन इसका सबसे प्रतीकात्मक उदाहरण है। जब उन्होंने बल्ब बनाने के अपने पहले प्रयास विफल रहे, तो वे आलोचकों की हंसी के आगे घुटने टेक सकते थे। वे ये मान सकते थे कि ये असंभव है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हर गलती को एक कदम आगे की ओर बढ़ाने के रूप में देखा। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही मानसिकता लचीलेपन का सार है। बात दर्द को नजरअंदाज करने या नाटक करने की नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि हर गिरावट को एक नया अर्थ देने की है। हर बाधा जो अजेय लगती है, वास्तव में आपकी ताकत को तराशने का परीक्षण है। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि लचीले लोगों का भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है और उनकी जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा होती है। उन्होंने बिना अपनी पहचान को नष्ट किए दबाव से निपटना सीखा है। वे समझते हैं कि कठिनाइयां सजा नहीं, बल्कि तैयारी है। असफलता का उद्देश्य रोकना नहीं, बल्कि मजबूत करना है। कितनी बार आपने ये सोचकर हार मान ली होगी कि कठिनाई एक संकेत है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्या ये सिर्फ जीवन आपकी उस जीत के भार को सहने की क्षमता का परीक्षण नहीं कर रहा था जो अभी आनी बाकी है? नेपोलियन हिल को भी इससे गुजरना पड़ा। वर्षों तक उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करते हुए अस्वीकृति और अविश्वास का सामना किया। बहुतों को मन की शक्ति और मानसिक अनुशासन के माध्यम से धनवान बनने की संभावना पर संदेह था। फिर भी उन्होंने दबाव में नहीं झुके। उन्होंने दृढ़ता से काम जारी रखा, अपनी भाषा को अनुकूलित किया, अपने तरीकों में सुधार किया और हर बाधा को सीखने के अवसर में बदल दिया। अगर वे पहली आलोचनाओं के बाद रुक जाते, तो उनके सबक कभी लाखों लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ये याद रखना जरूरी है कि लचीलापन का मतलब दर्द महसूस न करना नहीं है। इसके विपरीत बात इस दर्द से गुजरने और ये तय करने की है कि इसकी आखिरी बात नहीं मानी जाएगी। ये समझना है कि हर ठोकर में विकास का बीज छिपा होता है। किसी व्यवसाय में पैसा गंवाने का मतलब ये नहीं है कि आप उद्यमी बनने के लायक नहीं हैं। रणनीतियों को समायोजित करना, गलतियों से सीखना और ज्यादा समझदारी से फिर से प्रयास करना जरूरी है। किसी रिश्ते में विफल होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं, बल्कि ये है कि भविष्य में कुछ ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अपनी पसंद और पैटर्न को बेहतर ढंग से समझना जरूरी है। लचीलापन एक कसरत की तरह है जो धीरे धीरे शुरू होती है। अगली बार जब कुछ योजना के अनुसार न हो, तो हार मानने के बजाय खुद से पूछें,
मैं इससे क्या सीख सकता हूं? उत्तर देते ही आपको दिखाई देगा कि असफलता नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी पुनर्निर्माण क्षमता को प्रकट करने के लिए आई है। हर बार जब आप गिरने के बाद भी रुकने से इनकार करते हैं, तो आप खुद को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मैं सहन करने में सक्षम हूं। यह संदेश भविष्य की चुनौतियों के लिए एक ढाल बन जाता है। असफलता के डर को इस समझ में बदल देता है कि यह रास्ते का हिस्सा है। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो कभी नहीं गिरे, बल्कि उन लोगों को जो हर बार उठ खड़े हुए। सबसे बड़ी लड़ाई आंतरिक है, आपके अपने दिमाग में, जहां आवाजें आपको रोकने की कोशिश करती हैं, आपकी क्षमता पर सवाल उठाती हैं और आपको आसान रास्ते पर ले जाती हैं। दिमाग पर काबू पाना जरूरी है ताकि हार न माने। बहुत से लोग बाहरी तकनीकों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये भूल जाते हैं कि परिवर्तन का असली इंजन रोज के विचारों पर नियंत्रण है। मोहम्मद अली इसे दुनिया के मानने से पहले ही समझ गए थे। मैं सबसे बड़ा हूं दोहराते हुए वे सिर्फ विरोधियों को उकसा नहीं रहे थे, बल्कि अपने दिमाग को खुद के एक ऐसे रूप पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। इस अटूट विश्वास ने उन्हें तब भी खड़ा रखा जब उनका शरीर थक गया था। वास्तविकता बदलने से पहले दिमाग को विश्वास करना होगा। इस मानसिक प्रशिक्षण के बिना कोई भी बाधा असहनीय लगती है, लेकिन इसके साथ दर्द भी ईंधन बन जाता है। नेपोलियन हिल ने भी इस संघर्ष का अनुभव किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 20 साल तक सबसे कामयाब लोगों का अध्ययन करने की चुनौती दी, तो हिल के पास न तो आर्थिक साधन थे, न ही ढांचा और न ही सहयोग। उनके पास एक आंतरिक निर्णय था, विश्वास करना कि वे सक्षम होंगे। बहुतों ने हंसा, बहुतों ने संदेह किया, लेकिन उनके मानसिक विश्वास ने ऐसे दरवाजे खोले जो असंभव लग रहे थे। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नामों का साक्षात्कार किया, क्योंकि उन्होंने पहले अपने मिशन पर विश्वास किया और उसके बाद ही दुनिया ने उन पर विश्वास करना शुरू किया। आपका दिमाग वही सुनता है जो आप खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये कभी नहीं होगा, या मैं काफी अच्छा नहीं हूं जैसे वाक्य सीमाएं बनाते हैं। लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं जारी रखूंगा, मैं सक्षम हूं। ये बातें बार बार दोहराने से डर के बावजूद आपका दिमाग मानने लगता है। यह आदत नए मानसिक रास्ते बनाती है, आपकी अनुशासन को मजबूत करती है और जिंदगी के प्रति आपके रवैये को बदल देती है। विज्ञान सिद्ध करता है कि हमारे विचार हमारी प्रेरणा और शरीर के रसायन को भी बदलते हैं। बार बार दोहराए गए विचार मजबूत तंत्रिका संबंध बनाते हैं। सकारात्मक विश्वास मजबूत होने पर और भी वास्तविक हो जाते हैं। इसका उल्टा भी सच है। शंका और डर को बढ़ावा देने से हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। आप अपने दिमाग में कौन से बीज बो रहे हैं? एक शक्तिशाली अभ्यास है अतीत को देखना। कितनी बार आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे और फिर भी कर लिया? कितने ऐसे पल थे जब आपको लगा कि आप अपनी सीमा पर हैं और फिर भी आगे बढ़ने की ताकत मिली? ये अनुभव आपकी क्षमता के ठोस प्रमाण हैं। इन पलों को याद में रखना आत्मविनाश से बचाव का काम करता है। जब भी शंका आए, याद रखें, आप पहले भी जीत चुके हैं, फिर से जीत सकते हैं। मन पर नियंत्रण पाने का मतलब डर या असुरक्षा को खत्म करना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि वे मौजूद हैं और फिर भी उनके बावजूद काम करना है। यह एक दृढ़ रवैया अपनाना है। यह जानना है कि आप कहां जा रहे हैं, भले ही सभी जवाब न हो। यह रोज उठकर ताकत के शब्दों को दोहराने, रचनात्मक विचारों से पोषण करने और उन माहौल और लोगों से दूर रहने की इच्छा के साथ है जो सीमाओं को मजबूत करते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन या आपका सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है। अगर इसे हार मानने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो यह रुकने के बहाने ढूंढ लेगा, लेकिन अगर इसे जारी रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो यह आपका साथी बन जाएगा। आपको तब भी प्रोत्साहित करेगा जब सब कुछ खोया हुआ लगे। जिंदगी उसे इनाम नहीं देती जो हार मानने के बारे में सोचता है, बल्कि उन लोगों को देती है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, ताकि वे तब तक दृढ़ रहें जब तक उनके सपने सच न हो जाएं। याद रखें, यह सब सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह आपको वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो औसत दर्जे की जिंदगी को स्वीकार नहीं करती। यही वह ताकत है
जिसे मैं चाहता हूं कि आप हर रोज जागृत करें। मैं यहां खेलने नहीं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत विकास की इस यात्रा में आपके साथ चलने आया हूं। अभी मत रुको, इस यात्रा को जारी रखो, क्योंकि अगला कदम पहले से ही इंतजार कर रहा है। स्क्रीन पर वीडियो देखें, इन शिक्षाओं में खुद को डुबो दें और हम वहां मिलेंगे। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।